कई वर्षों से पारंपरिक रूप से वहाँ पूजा करते आ रहे हैं। उन लोगों को वहाँ से निकाला गया, उनके घर तोड़े गए, उनको अपमानित किया गया। मंदिर की जो भी मंदिर में आने वाला चढ़ावा है वो पुजारी को ना जाते हुए मंदिर के ट्रस्ट में जाए। उनकी आस्था ईश्वर में, भगवान में नहीं, उनकी आस्था वहाँ के अर्थ में थी, वहाँ आने वाले चढ़ावों में थी। गौशालाएं होती है बीमार और बूढ़ी गायों की सेवा के लिए। गोबर से बने हुए उपलों को, कंडों को वहाँ जो शादी पार्टियां, विवाह वगैरह के प्रोग्राम होते थे उनमें बेचा जाता था। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में बताया गया था कि किस तरीके से एक पुजारी के ऊपर किस तरीके से एक पुजारी का शोषण किया जाता है। पूरी ईमानदारी, मेहनत और समर्पण भाव से 40-45 साल उस मंदिर को, उस व्यवस्था को दिए और किस तरीके से उस व्यक्ति का आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से शोषण किया गया। और उसी शोषण को देखकर, उसी स्थिति को देखकर उनका बेटा, पुजारी का बेटा एक चिंगारी लेकर बड़ा हुआ, जो कि एक ज्वालामुखी की रूप में बदल गया। इसी दौरान डिप्रेशन में आकर एक गंभीर बीमारी को प्राप्त हुए और उनका देहांत हो गया। उसके बाद सारी बागडोर पुजारी जी के बेटे ने संभाली और अपने हक के लिए लड़ना शुरू किया। बाकायदा गवर्नमेंट द्वारा अपनी नियुक्ति करवाई गई मंदिर में और भाग दौड़ करके, मेहनत करके, संघर्ष करके अपने पक्ष में लेने की कोशिश की और जो हक था उसकी मांग की। ऐसे ऐसे तर्क रखे जो पूरी तरह से उनके पक्ष में थे, परंतु राजनीतिक रसूख, आर्थिक संपन्नता और बाहुबल्य के कारण परिस्थिति को कैसे बदल दिया गया। कई वर्षों तक केस चलता रहा। पुजारी जी के लड़के ने केस किया कि जो जो उनके हक है उन्हें मिलना चाहिए। जो जो मंदिर में वहाँ की व्यवस्थापकों द्वारा, वहाँ के ट्रस्ट द्वारा उनका शोषण किया गया, उनका सारा ब्यौरा रखा गया और कई बार अलग अलग मुद्दों पर उनके द्वारा जीत भी हासिल की गई। परंतु एक नैरेटिव सेट किया गया कि पुजारी का लड़के का व्यवहार ठीक नहीं और कई लोगों को अपने पक्ष में लिया गया। अपने पैसों के बल से, अपने धन के बल का उपयोग करके सारा कुछ अपनी तरफ खींचने की कोशिश की और एक समय आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण और अकेले होने के कारण उस व्यक्ति को हारना पड़ा और उसे अपना घर छीन लिया गया। मंदिर की सेवा पूजा छीन ली गई। वहाँ जो उनके द्वारा किए गए भगवान प्रभु श्री के श्रृंगार का जो दायित्व उनके साथ, उनके ऊपर था, वो दायित्व भी ले लिया गया और काफ़ी प्रताड़ित किया गया और लोगों को भ्रमित किया गया, उनके बारे में गलत प्रचार किया गया और आज उन्हें कोर्ट के द्वारा उन्हें सेवा से मुक्त करने का एक तरफा आदेश दे दिया गया। एक ही लड़ाई जारी है सत्य के लिए, वे निरंतर लड़ रहे हैं। अब बात आती है कि वहाँ के व्यवस्थापकों का व्यवहार, नेचर और उनका स्वभाव, उनकी सोच पूरी व्यावसायिक दृष्टि रखती थी, व्यापारिक दृष्टि रखती थी। उस मंदिर से कैसे पैसा कमाया जाए, धन कमाया जाए, उसको निजी उपयोग किया जाए, उसका रोटेट किया जाए और शो कर दिया जाए कि हमने यहाँ खर्च किया गया। अब एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। उन दिनों एक धर्मादा मंत्री थे राज्य सरकार में, जो मंदिर, जीर्ण शीर्ण मंदिर थे, उनके जीर्णोद्धार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान गवर्नमेंट द्वारा की जा रही थी। उसमें वे सहयोग कर रहे थे। मंदिर द्वारा चिन्हित मंदिरों को
जीर्णोद्धार के लिए उन्होंने बकायदा एक फंड आवंटित करने की घोषणा भी की और कई जगह की भी। जैसे इस मंदिर के ट्रस्टियों को, जो कि पहले से बिजनेस और व्यापारिक दृष्टि रखते थे, हर समय धन कैसे कहाँ से किस तरीके से हासिल हो, इसमें जुगाड़ तुगाड़ में लगे रहते थे। वैसे ही जुगाड़ तुगाड़ की भावना को लेकर उन्होंने मंत्री जी को आमंत्रित किया ताकि कुछ धन, जबकि उस मंदिर में हर क्षेत्र से काफ़ी सारा धन एकत्रित होता था, दान आता था, दान पत्रों में रसीद काटी जाती थी, गौशाला के रूप में दिया जाता था, चिड़ियों को दाना देने के लिए रूप में कई प्रकार के ऐसे प्रकल्प चलाए गए जिससे धन अर्जित किया जाए। तो वैसे ही एक धन अर्जित करने का एक और साधन मिला कि भाई मंत्री जी द्वारा यहाँ कुछ घोषणा करवा दी जाए। जब मंत्री जी वहाँ पधारे तो बदकिस्मती उन ट्रस्टियों की कि मंत्री जी उस समय आचार संहिता के दौर से गुजर रहे थे। उस समय आचार संहिता, चुनाव करीब थे, आचार संहिता लग चुकी थी। फिर भी मंत्री जी वहाँ आए। अब वो एक पंडित घराने थे, उन्हें मालूम थी कि मंदिर की क्या व्यवस्था होती है। उन्होंने अपनी जेब से पैसे निकाले और मंदिर की थाली में रखे, लेकिन इशारा किया गया ट्रस्टियों के द्वारा कि नहीं नहीं, दान पत्र में डालो। उन्होंने प्रथम बार दान पत्र में डाल दिए। चर्चाएं हुई। उन्होंने कहा कि मैं अपनी तरफ से आश्वासन देता हूं कि जब भी इलेक्शन में मेरी जीत होगी और मैं धर्मस्व विभाग का मंत्री बनूंगा तो अवश्य ही यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा सहायता कोई फंड आवंटित करवाऊंगा। अब जाते समय पहली बार में तो उन्होंने दान पत्र में डलवा दिया हमसे। दूसरी बार मंत्री जी, फिर उनको पता था कि पुजारी अपने जीवन यापन के लिए केवल मंदिर में आए, प्रभु चरणों में चढ़े हुए चढ़ावे से ही अपना जीवन यापन करते हैं, थाली में चढ़ावे से ही जो उनको मिल जाता है उससे जीवन यापन करते। फिर उन्होंने 151 या 121 रुपये मंदिर की थाली में रखे। बार बार कहने पर भी कि दान पत्र में डालें, फिर भी उन्होंने दूसरे समय मंदिर की थाली में रखे और वे चले गए। पुजारी जी के वहाँ उपस्थित होने पर भी उन लोगों ने अपना बड़पन दिखाने के चक्कर में उस मंदिर की थाली में से वो पैसा उठाया ट्रस्टियों ने और उसकी रसीद काट के मंत्री जी के घर पहुंचवा दी। यानी कि जब जब वो वहाँ उपस्थित होते थे तो वो ये देखते थे कि किस तरीके से मंदिर की जो भी मंदिर में आने वाला चढ़ावा है वो पुजारी को ना जाते हुए मंदिर के ट्रस्ट में जाए। उनकी आस्था ईश्वर में, भगवान में नहीं, उनकी आस्था वहाँ के अर्थ में थी, वहाँ आने वाले चढ़ावों में थी। और जितनी भी उनकी व्यवस्थाएं थी वो सारी व्यवस्थाएं कैसे धन को अर्जित किया जाए। गौशालाएं होती है बीमार और बूढ़ी गायों की सेवा के लिए, वहाँ गौशाला का निर्माण किया गया दूधारू गौओं की सेवा के लिए। बकायदा उनका दूध वितरित किया जाता था, बेचा जाता था। उनके गोबर से बने हुए उपलों को, कंडों को वहाँ जो शादी पार्टियां, विवाह वगैरह के प्रोग्राम होते थे उनमें बेचा जाता था। और उनमें से कुछ गायें, बीमार गायें होती, उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई। गौशाला का जो मेन उद्देश्य, जो वास्तविक उद्देश्य था, वो ना करते हुए केवल यही उद्देश्य था कि कैसे इस जगह से भी इनकम का सोर्स बन जाए। मंदिर की प्रतिष्ठा भंग करते हुए वहां शादियां, विवाहों का आयोजन होने लगा। रसोइयों की, खाने की गंदगी एकत्रित होने लगी। वहां के दर्शनार्थियों को काफी परेशानी आने लगी। वहां दर्शन करते समय बदबू आने लगी। कई लोगों ने ऑब्जेक्शन भी लिए और धीरे धीरे उसको दूर करने की कोशिश भी की। इसी चीज को कई बार पुजारी के द्वारा भी उठाया गया, लेकिन उनका मुंह बंद कर दिया गया। और ऐसे ही कई सारे काम किए गए उन ट्रस्टियों के द्वारा। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं उस जगह के बारे में बताऊंगा, कौन सी जगह, कहाँ और किस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रत्यक्ष रूप से वहाँ उपस्थित रहा हूँ। मैं उस परिवार का एक हिस्सा रहा हूँ। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जब आज उन 40-45 वर्षों से उस मंदिर में सेवा की गई उन पुजारी के द्वारा, उनके बच्चे के द्वारा समर्पण भाव से उस मंदिर का संरक्षण किया गया,
व्यवस्थाएं की गई और धीरे धीरे जब वहाँ व्यवस्थाएं बढ़ने लगी तो उनका योगदान रहा। परंतु इन चीज़ों को भूलकर कैसे इन पुजारी को यहाँ से हटाया जाए, ये हमारी जो माइनस पॉइंट है उन पे बार बार दुखती रग पर दबाव डाल रहे हैं। इस बात को लेकर उन्होंने पुजारी का शोषण शुरू किया और कानूनी दांव पेच खेलकर उनको वहां से अलग किया गया। आज ये लड़ाई जारी है, लेकिन आज वो उस स्थिति में नहीं है कि सुचारू रूप से उस लड़ाई को लड़ सके। ऐसे कई सारे और भी प्रसंग होंगे, मैं लेके आऊँगा कहाँ कहाँ क्या क्या ऐसी व्यवस्थाएं की गई इन लोगों के द्वारा। क्योंकि आज देखा जाता है कि आस्था, श्रद्धा, विश्वास या भक्ति नहीं, केवल उनका नाम कैसे ऊंचा हो, पैसा कैसे अर्जित किया जाए और अपना नाम, अपनी शोहरत कैसे बढ़ाई जाए, इस पे उन लोगों का पूरा ध्यान रहता था कि हाँ, हम लोग यहाँ की व्यवस्था करते हैं तो कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं। कई वर्षों से पारंपरिक रूप से वहाँ पूजा करते आ रहे हैं। उन लोगों को वहाँ से निकाला गया, उनके घर तोड़े गए, उनको अपमानित किया गया, परेशान किया गया, कानूनी दाव पेच, आर्थिक बल को दिखाते हुए, अपने बाहुबल को दिखाते हुए मंदिर से भगाया गया और अपने मन माफिक व्यापारिक केंद्र बनाकर उसको प्रस्तुत किया गया। अपने निजी स्वार्थ, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए कई सामाजिक संगठन, कई ट्रस्टियों ने, कई व्यवस्थापकों ने ऐसे ऐसे कार्य किए गए हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं सारे लोगों पर आक्षेप नहीं करता, कुछ अपवाद जो हैं वो हाईलाइट होना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा और यही कामना करता हूँ कि आप सब लोग और इसका संज्ञान लें। धन्यवाद। सत्य वार्ता के इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।